नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एसोसिएशन रूल माइनिंग। इसके अंदर अपने कुछ स्टडी करेंगे कुछ इस टाइप के रूल्स के बारे में कि कौन कौन से रूल्स हम डेवलप कर सकते हैं जिससे कि कस्टमर को हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकें या सजेस्ट कर सकें। ठीक है, तो इस टाइप के रूल्स किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं, क्या इनके पीछे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से इनको डिज़ाइन किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, इन सभी चीज़ों को अपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो माइनिंग एसोसिएशंस होता क्या है। गिवन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, कुछ रिकॉर्ड्स के सेट हमें दिए हुए होंगे, जैसे ट्रांजेक्शन्स जो है ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स हमें दी हुई हो सकती है, कौन सी ट्रांजेक्शन आईडी थी, क्या क्या उसके अंदर प्रोडक्ट्स परचेज किए गए, क्या क्या ट्रांजेक्शन किए गए। ठीक है, इस प्रकार के फाइंड रूल्स, रूल्स हमें फाइंड करने उन डेटा के अकॉर्डिंग, उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, that will predict the occurrence of an item based on the occurrence of other items in the record. मेनली रूल्स इसलिए फाइंड करने हैं हमें, हमें इस प्रकार के रूल्स फाइंड करने, इस प्रकार के रूल्स बनाने जो कि ये बताएं कि पहले से अवेलेबल जो आइटम्स हैं जिनकी अक्रेंस है पहले से, उनको देखकर और नए आइटम सजेस्ट किए जाए। ठीक है, जिससे कि एक ये अपने मार्केट बास्केट ट्रांजेक्शन है, ये जनरल मैंने एग्जांपल लिया है नेट से, मैंने एग्जांपल उठाया इसको। तो यहाँ पे देखो 5 ट्रांजेक्शन है टोटल, ट्रांजेक्शन आईडी 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 ट्रांजेक्शन है। और 5 ट्रांजेक्शन्स के अंदर अलग अलग जो आइटम्स हैं उनकी परचेजिंग की गई है। जैसे फर्स्ट जो जिसकी ट्रांजेक्शन आईडी 1 है, उस कस्टमर ने ब्रेड एंड मिल्क परचेज किया है। जिस ट्रांजेक्शन की सेकंड आईडी है उसने ब्रेड, डायपर, बियर और एग्स, इन चीज़ों को परचेज किया है। इसी प्रकार थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया। ठीक है, जो भी परचेजिंग होगी। अब इनको अपने मेनली डायरेक्टली तो एनालिसिस कर नहीं सकते। जब भी हम मशीन लैंग्वेज या किसी भी डेटा को हम प्रिडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसको हमें मेनली न्यूमेरिक फॉर्म में या इस टाइप के फॉर्म में लेना ज़रूरी है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें। तो ये तो हम पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको कंपेयर करनी पड़ती है और सिमिलर नेम भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए हम इसको इस प्रकार के डेटा में सबसे पहले तो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें देखो ट्रांजेक्शन आईडी है और उसके बाद आइटम्स के नेम है। तो टोटल इसके अंदर ब्रेड, मिल्क, डाइपर, बियर, एग्स और कॉक, ये 6 आइटम्स इस पूरी टेबल में, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। हमें टोटल जो एक बार भी आया ना उसको भी हमें लेना है। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन आईडी 1 है उसने देखो दो चीज़ परचेज की है, ब्रेड एंड मिल्क। तो यहाँ पे दो जगह आप जो टेबल के अंदर जो लोकेशंस हैं उनको आप 1 कर दो। ठीक है, जिस प्रकार से आपकी ये 1 हो गई और ये ब्रेड और मिल्क दोनों 1 हो गए, बाकी सब क्या हो गए, बाकी सब 0 0 हो गए। ठीक है, उसी प्रकार ट्रांजेक्शन आईडी 2 को अगर देखें तो ब्रेड, यस ब्रेड, और उसके बाद आपकी सेकंड नंबर पे आता है आपका डाइपर। तो डाइपर यहाँ पे रहेगा आपका, ये डाइपर 1 हो जाएगा। देन बियर, ये आपका बियर हो जाएगा। और कॉक नहीं एग, सॉरी एग, ये 1 हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग मिल्क और कोक, मिल्क और कोक इसके अंदर कहीं भी नहीं है, इनको अपने क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम एक पूरी पर्टिकुलर टेबल जो है वो जनरेट कर देंगे। ठीक है, और टेबल जनरेट करने के बाद हम कुछ इस प्रकार से प्रेडिक्ट करेंगे,
हमारा जो मेनली जो रूल डिफाइन करने का जो तरीका होगा वो ये होगा, जैसे कि मान लो ये एक मैंने इमेज दिए x, ये आपका एरो का चिन्ह है, मतलब देन y। अगर ये परचेज करेगा तो उसको हमें ये चीज भी सजेस्ट करनी है, यानी ये चीज भी परचेज कर सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम ई कॉमर्स कंपनीज में देखते हैं, हम एक आइटम खरीदते हैं तो उनसे रिलेटेड सारे अपने को शो किए जाते हैं, तो वो मेनली एसोसिएशन रूल माइनिंग ही होती है कंप्लीटली। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इस बारे में, किस प्रकार से प्रिडिक्ट किया जाता है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये अपने एसोसिएशन रूल माइनिंग के बारे में ऑल ओवर आइडियाज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही एग्जांपल लिया है जो मैंने पिछली स्लाइड में था। अब यहाँ मेनली हमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन रूल, एसोसिएशन रूल की क्या डेफिनेशन है, किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसका मैथमेटिकल जो एक सिनेरियो रहेगा वो क्या रहेगा। तो अगर अपने बात करें, देखो गोल हमारा क्या रहेगा, देखो डिस्कवर ऑल रूल्स हैविंग, उन सभी रूल्स को हमें फाइंड करना है जिनके अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशंस क्या है, देखो कंडीशंस को ध्यान ध्यान से देखना। सपोर्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम सपोर्ट, हम सपोर्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सपोर्ट का फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, ये यहाँ पे दे रखा है। अभी आप ये इसमें देख सकते हो कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट की जो कैलकुलेशन है वो एक्चुअली बराबर या ग्रेटर देन होनी चाहिए मिनिमम सपोर्ट के। मिनिमम सपोर्ट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाएगा, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी हुई होंगी, मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें हमें दी हुई मिलेगी। तो मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम कॉन्फिडेंस के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे एसोसिएशन रूल माइनिंग, हम रूल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हमें करवानी है। मिनिमम सपोर्ट जो है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, उससे बड़ा होना चाहिए आपका कैलकुलेटेड सपोर्ट। इसी प्रकार कॉन्फिडेंस भी आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए मिनिमम कॉन्फिडेंस के, ठीक है। ये मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम कॉन्फिडेंस ये दोनों क्या है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज है हमारे, थ्रेशोल्ड, ठीक है। थ्रेशोल्ड मतलब जो एक पर्टिकुलर लिमिटेशन, उसके उससे नीचे या उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, है ना, इससे मिनिमम आप नहीं ले सकते। सपोर्ट देखो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। सपोर्ट ऑफ ए मतलब यहाँ पे कोई भी एक आइटम हो सकता है। जैसे मान लो मैं बात करूँ सपोर्ट ऑफ ब्रेड, है ना, मैं यहाँ पे ब्रेड की बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट उसी प्रकार ए एक यहाँ पे इनमें से कोई भी एक आइटम है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन विच ए अपीयर, यानी ए कितनी बार आया है। तो ये अगर अब ए की जगह अगर ब्रेड लें तो ब्रेड देखो कितनी बार आया, 1 2 3 एंड 4, 4 बार यहाँ पे ब्रेड अपीयर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू, अगर हम ब्रेड लेते हैं तो ब्रेड के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4, ठीक है। मान लो 4 वैल्यू आ जाएगी हमारी ब्रेड के अकॉर्डिंग। देन डिवाइड में क्या है, डिवाइड में देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है 5, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ ब्रेड के रेफरेंस में तो 4/5 हमारी वैल्यू जो है वो सपोर्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 0.08, है ना, 0.08 हमारी यहाँ पे सपोर्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 0.08, 0.8 सॉरी 0.8 नहीं 0.8, ठीक है। तो ये हमारी सपोर्ट वैल्यू यहाँ पे ब्रेड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगी। अब मैं अगर कॉन्फिडेंस चेक करूं, कॉन्फिडेंस का मतलब कि जो ब्रेड खरीद रहा है, ठीक है,
उनमें से कितने लोग मिल्क भी खरीद रहे हैं, ठीक है ना। अगर ब्रेड खरीदी जाए तो मिल्क भी खरीदा जाए, ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस किस लेवल तक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, सपोर्ट ए यूनियन बी। ए का सपोर्ट यानी बी का सपोर्ट हम कैलकुलेट कर ही लिया हमने, 0.8 है। इसी प्रकार हम ब्रेड के साथ साथ मिल्क का सपोर्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों का यूनियन जो आएगा वो यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी ए का सपोर्ट है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 0.8 से ब्रेड के रेफरेंस में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें दो फॉर्मूले जो है वो यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ओनली दो फॉर्मूले इसके अंदर आपको याद रखने हैं, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस। सपोर्ट ऑफ जो भी आइटम है उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन विच आइटम अपीयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। एंड कॉन्फिडेंस के रेफरेंस में आपके पास दो आइटम्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के सपोर्ट का यूनियन डिवाइड बाय जिस पे डिपेंड है उसका सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ ए पे डिपेंड है बी, ठीक है। ए परचेज होगा तभी बी को परचेज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एसोसिएशन रूल्स को देखो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स देन वाई। तो एक्स तो वो आइटम है जो फर्स्ट परचेज किया जाएगा, और वाई वो आइटम है जो हम सजेस्ट करेंगे कि भैया आपने एक्स अगर परचेज किया है तो आप वाई भी परचेज करो, या वाई उसको हम सजेस्ट करेंगे किसके बेस पे, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस के बेस पे, एस कोमा सी, ओके। सपोर्ट का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे सपोर्ट ये सिलेक्शन का सिंबल है, आप लोग सभी जानते हो, ठीक है। यहाँ पे हम इसका और इसका दोनों के सपोर्ट का यूनियन निकालेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय ऑल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्स का जो अक्यूरेंस है वो डिवाइड बाय टोटल ट्रांजेक्शन्स भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस के लिए हम दोनों का यूनियन निकालेंगे, एंड देन हम एक्स के सपोर्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मिल्क डायपर, यानी जो मिल्क और डायपर दोनों प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसको हम सजेस्ट करने वाले बियर, कि भैया आप मिल्क और डायपर परचेज कर रहे हो तो बियर भी परचेज करो। देखते हैं इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले तो देखो इन तीनों की सीक्वेंस ऑल ओवर ट्रांजेक्शन्स में कितनी बार रिपीट हुई, जहाँ पे मिल्क, डायपर और बियर ये तीनों रिपीट हुई। देखो मैंने कलर ही अलग ले रखा है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला। दो ही बार ऐसा हुआ है जब मिल्क, डायपर और उसके बाद बियर परचेज की गई। सबसे पहले मिल्क परचेज हुआ, फिर डायपर परचेज हुआ, फिर बियर परचेज हुआ, है ना। ऐसा केवल कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ, ठीक है। तो जब मैं सपोर्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इनका टोटल अक्यूरेंस दो बार हुआ है, तो मैं दो लिख दिया यहाँ पे, है ना। 2 आ गया क्योंकि हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन विच ए अपीयर्स, और यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास ये पूरी है, ध्यान रखना, मिल्क, डायपर देन ब्रेड बियर। तो ये पूरा 2 टाइम्स अपीयर हुआ, तो 2 डिवाइड बाय टोटल ट्रांजेक्शन 5 है, डिवाइड बाय 5। तो इसकी सपोर्ट वैल्यू क्या आ गई, सपोर्ट वैल्यू इसकी 4 आ गई, 0.4 सॉरी, है ना, 0.4 इसकी सपोर्ट वैल्यू आ गई। देन नेक्स्ट अगर अपने बात करें, नेक्स्ट अपने कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस के अंदर हम फिर वापस इनका सिलेक्शन हम देखेंगे। तो इनका अक्यूरेंस फिर से कितनी बार है, इनका अक्यूरेंस तो 2 टाइम्स है, बट इस बार हम केवल इसका सपोर्ट चेक करने वाले हैं, ठीक है। इसका सपोर्ट कितनी बार है, यहाँ एक्स का आता है केवल, देखो ए और बी दोनों है, तो यहाँ पे इनमें से केवल ए का सपोर्ट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स वाई दोनों का यूनियन है, बट यहाँ पे नीचे केवल एक्स है,
यानी जिस पे डिपेंड रहता है। डिपेंड किस पे है? बियर किस पे डिपेंड है? मिल्क और डायपर पे डिपेंड है। तो मिल्क और डायपर कितनी बार है? यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। एक तो यहाँ पे आया है मिल्क एंड देन डायपर, एक तो ये आया है, एक देन यहाँ आया है मिल्क एंड डायपर 2 टाइम्स, एंड एक यहाँ पे आया मिल्क एंड डायपर 3 टाइम्स। ठीक है, टोटल 3 टाइम्स आए हैं। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 3, टोटल मेरा कॉन्फिडेंस जो है तो वो 0.67 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस के अंदर क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू दी गई है। मान लो सपोर्ट आपको दिया गया है 0.3 और कॉन्फिडेंस आपको दिया गया है 0.7, तो क्या ये रूल एक्सेप्टेबल होगा? नो, रूल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 0.3 दिया गया है तो 0.3 से ये तो बड़ा है। चलो सपोर्ट का जो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो तो सेटिस्फाई हो रही है, बट कॉन्फिडेंस अगर 0.7 है तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कॉन्फिडेंस हमारे पास कितना है? 6.7 है, जो कि ना तो इक्वल है ना ग्रेटर देन है। तो ये हमारा रूल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की वैल्यू, सपोर्ट की वैल्यू 0.4 और कॉन्फिडेंस की वैल्यू 0.5 दी हुई है, तो ये हमारा रूल जो है वो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल होगा और इस रूल को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मेनली इसकी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से कैलकुलेट करना आपको। ठीक है, इस टाइप का डेटा दिया हुआ मिलेगा आपको, और डेटा के साथ साथ आपको मिनिमम सपोर्ट वैल्यू और मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी। ठीक है, जो भी असाइनमेंट में दूंगा आप लोगों को, असाइनमेंट्स के अंदर इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपने मूव आउट करते हैं। ओके, इसी एग्जांपल में हम आगे बढ़ रहे हैं, एसोसिएशन रूल माइनिंग। इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें 1 बाय 1 बहुत सारे रूल्स मैंने डिफाइन कर दिए, है ना। यहाँ तो मैंने एक पर्टिकुलर हमने एग्जांपल लिया था, ये वाला मिल्क डायपर देन बियर, है ना। मैंने अब नेक्स्ट में क्या किया, इससे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो सारे रूल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक है, मिल्क डायपर देन बियर, मिल्क बियर देन डायपर, बियर डायपर बियर देन मिल्क, बियर देन मिल्क एंड डायपर, डायपर देन मिल्क एंड बियर, मिल्क एंड डायपर बियर। इन सभी के आपको सपोर्ट वैल्यू और कॉन्फिडेंस वैल्यू चेक करने, यही फॉर्मूले यूज करने, ज़्यादा कुछ आपको इसमें करना ही नहीं है। सेम फॉर्मूले यूज करो और इनके सपोर्ट वैल्यू और कॉन्फिडेंस वैल्यूज निकाल लो। जैसे देखो इसके अंदर मैंने सबके कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं, तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले आपको पुट करने हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट वैल्यू जो है वो तो कॉन्स्टेंटली सबकी 0.4 आ रही है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है ना, अलग अलग आ रही है। ये पहला तो हमने चेक किया ही था, ये एक तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता ही दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम पे, तो इन सब की आप प्रैक्टिस करके देखें एक्चुअली इनकी ये कॉन्फिडेंस और ये कॉन्फिडेंस और सपोर्ट वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, है ना। सभी को 1 बाय 1 आप लोग कैलकुलेट करके देखें। तो इनमें से फिर क्या है कि हम उन रूल्स को हम डिफाइन करते हैं जो रूल एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बात की थी कि जिनका सपोर्ट 0.4, मिनिमम सपोर्ट 0.4 और मिनिमम कॉन्फिडेंस जो है वो 0.5 हो, वो रूल्स एक्सेप्टेबल होंगे, ऐसा हमने क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इसमें से कौन कौन से रूल्स एक्सेप्टेबल होंगे? या एक तो ये वाला रूल आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ये वाला आपका 0.5 से ऊपर है, हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0.5 से ऊपर है, ये भी 0.5 से ऊपर है, ये भी 0.5 से ऊपर है, ये भी, यानी सारे रूल्स अकॉर्डिंग टू सपोर्ट 0.4,
और मिनिमम कॉन्फिडेंस 0.5 सभी रूल्स एक्सेप्टेबल। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मिनिमम सपोर्ट 0.4 और मिनिमम कॉन्फिडेंस 0.8 दे दिया जाए तो ये वाला फेल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एक्सेप्ट होगा, ये वाला फेल हो जाएगा, ये वाला फेल हो जाएगा, ये वाला फेल हो जाएगा और ये वाला भी फेल हो जाएगा, ठीक है। केवल एक रूल जो है, सिंगल रूल जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लो। आई थिंक आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके प्रति डेवलप हुई होगी कि किस प्रकार से हमें एसोसिएशन रूल माइनिंग्स के जो रूल्स हैं वो रूल्स हमें डिफाइन करने होते हैं और किस प्रकार हमें थ्रेश होल्ड वैल्यू से कंपेयर करके उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मेनली हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या रहे, ऑल द रूल्स अबव कोरेस्पॉन्ड टू द same item set milk, diaper and beer. Rules obtained from the same item set have identical support but can have different confidence. हमने सारे के सारे रूल इन तीन ही आइटम पे बनाए हैं। यहाँ पे इन तीन आइटम से चौथा आइटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने कोक को नहीं लिया है, यानी केवल जो रेड कलर में दिख रहे हैं उन्हीं आइटम्स को हमने इन रूल्स में लिया है। हमने ब्रेड नहीं लिया, हमने एग नहीं लिया, हमने कोक नहीं लिया, इन आइटम्स को हमने छोड़ दिया है। यानी इस एक सिंगल टेबल पे सोचो आप कितने रूल्स आप ड्राइव कर सकते हो। केवल हमने इन तीन पे रूल्स ड्राइव किए और इन तीनों के रूल्स पे हमने देखा अगर हम रूल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस वैल्यू भी अलग अलग आती है हमारे पास। सपोर्ट वैल्यू सेम आएगी, अगर आइटम सेम है तो सपोर्ट वैल्यू सेम आएगी। अगर इसमें आप आइटम दूसरा चेंज करते हो तो आपके सपोर्ट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब तक आप आइटम्स सेम रखोगे तब तक आपकी सपोर्ट वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट अगर रूल्स को अलग अलग टाइप से डिफाइन करोगे तो कॉन्फिडेंस वैल्यू चेंज होगी। मिल्क डायपर परचेज करने के बाद बियर परचेज करता है या फिर मिल्क बियर परचेज करने के बाद डायपर परचेज करता है, दोनों में चेंज आ गया। देखो, जो कस्टमर मिल्क और डायपर परचेज करने के बाद बियर परचेज कर रहे हैं उनका बियर के प्रति कॉन्फिडेंस कितना है, 0.67 है। और जो मिल्क और बियर दोनों परचेज कर रहे हैं उनके लिए डायपर के प्रति कॉन्फिडेंस कितना है, पूरा 1 है कंप्लीट, ठीक है। एसोसिएशन रूल माइनिंग और 2 स्टेप अप्रोच है ये मेनली। हमने इन चीज़ों को डिस्कस वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं हम, बट इसमें मेनली हम ये देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले जनरेट ऑल फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, हम इस प्रकार से सबको जनरेट करते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये हमने 3 आइटम्स पे 6 रूल्स जनरेट किए, ठीक है। सेट्स ऑफ आइटम हु सपोर्ट लेस देन मिनिमम सपोर्ट, उसके बाद हम सभी की सपोर्ट वैल्यूज मिनिमम सपोर्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे जो कि बड़ी या बराबर होनी चाहिए मिनिमम सपोर्ट वैल्यू से। उसके बाद जनरेट हाई कॉन्फिडेंस एसोसिएशन रूल्स फ्रॉम ईच फ्रीक्वेंट डेटा सेट, सभी से हम कॉन्फिडेंस निकालेंगे और फिर उसको कॉन्फिडेंस को हम कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली ईच रूल इज ए बाइनरी पार्टीशनिंग ऑफ ए फ्रीक्वेंट आइटम सेट। फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेशन is the more expensive operation। मोर एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इस छोटे से डेटा के लिए और उसमें से भी केवल 3 आइटम्स के लिए जब हम इतने रूल्स डिफाइन कर सकते हैं तो सोचो एक बड़े डेटा के लिए जो हजारों लाखों कस्टमर्स का डेटा होगा, ऑब्वियसली होता ही है, जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं या जो भी स्टोर्स हैं उनका डेटा तो बहुत हग अमाउंट ऑफ डेटा होता है। उन पे अगर हम एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए रूल डिफाइंस करेंगे तो कितना ओवरहेड होगा, कितनी कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेशंस थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं और मेनली एसोसिएशन रूल माइनिंग कैलकुलेशंस के लिए जो एल्गोरिथम यूज करते हैं उसको हम एप्रियोरी एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है।
इसका नाम है एप्रियोरी एल्गोरिथम। आगे मैंने एक एग्जांपल लिया है, वैसे तो एग्जांपल्स सारा का सारा वही है जो हमने अभी तक इन स्लाइड्स में पढ़ा है, बट हम एक बार देख लेते हैं और आप लोग पीपीटी देख के एक बार एग्जांपल को फिर से एक बार देख लेना। ये एल्गोरिथम है, आप लोग देख लेना, है ना। एल्गोरिथम आप लोग लिखना जानते हो, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह आपने पढ़ा ही है। एग्जांपल देखते हैं हम, है ना। हाँ देखो, एग्जांपल के अंदर मेनली यहाँ पे कुछ डेटा लिया गया है और डेटा के साथ साथ कुछ वैल्यूज भी ली गई है। देखो एग्जांपल सपोर्ट, यहाँ पे क्या कहता है, मेजर वन जो है वो सपोर्ट है, सपोर्ट कैलकुलेट करना। दिस सेज हाउ पॉपुलर एन आइटम इज as measured by the proportion of transactions in which an item appears. In table 1 below, the support of Apple is 4 out of 8. 8 में से टोटल 8 ट्रांजेक्शन्स है, हम देख के ही बता सकते हैं। हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन्स के अंदर एप्पल जो है वो रिपीट हुआ, ठीक है। इट मीन्स 50%, है ना। 50% ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे एप्पल है जो उसकी सपोर्ट वैल्यू है। आइटम सेट्स कैन ऑल्सो कंटेन मल्टीपल आइटम्स, तो यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स है, जैसे इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है ना। फॉर इंस्टेंस द सपोर्ट ऑफ एप्पल बियर राइस इज 2 आउट ऑफ 8, ठीक है। एप्पल, बियर एंड राइस, ये तीनों कितनी बार रिपीट हुए हैं 8 के 8 ट्रांजेक्शन्स के अंदर? 2 बार रिपीट हुए हैं, ऑब्वियसली आप देख सकते हो, है ना, काउंट कर सकते हो आप इजीली। तो ये 2 टाइम्स आपके रिपीट हुए हैं, और ये 2 टाइम्स कहाँ हुए हैं, एक तो यहाँ हुए और एक यहाँ हुए। बाकी कहीं भी आपको यहाँ पे बियर और राइस है बट एप्पल नहीं है, मिल्क आ गया है, ठीक है। केवल ये 2 ही जगह रिपीट हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो सपोर्ट है वो 25% है, ठीक है। 25% अपीयरेंस, ओके। तो ये यहाँ पे देखो एप्पल का सपोर्ट लिख भी रखा है, ठीक है, 4/8, ठीक है। तो हम 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 0.5 आने वाला है ना। 50% का मतलब 0.5, 1 का मतलब 100% होगा, ध्यान रखना। अगर किसी का सपोर्ट 1 है, इसका मतलब वो 100% रूल है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मेनली कॉन्फिडेंस में हम 2 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें कॉन्फिडेंस में देखो शो किया गया है कि जो जो एप्पल खरीदेंगे, है ना, उनमें से कितने लोग बियर भी परचेज करेंगे। तो इसका कॉन्फिडेंस क्या है कि भैया जो एप्पल परचेज करेगा वो बियर भी परचेज करेगा, इस चीज़ का कितना कॉन्फिडेंस है। तो इसका कॉन्फिडेंस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जिन्होंने 3 लोगों ने एप्पल खरीदा, तीनों ने बियर खरीदी, तो इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आने वाला है। चलो हम कैलकुलेट करेंगे इसके कॉन्फिडेंस को। तो 3 का मतलब ये 3/4 हो जाएगा, है ना। तो 3/4 मतलब 75%, 0.75 इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आने वाली है। 0.75 प्रोबेबिलिटी का मतलब इसकी कॉन्फिडेंस जो वैल्यू है वो 0.75, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिफ्ट, ये भी इम्पोर्टेंट थिंग है। ये हम एप्रियोरी के अंदर लास्ट में हम फाइनलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं कि किस किस को एक्सेप्ट किया जाना है, किस किस को रिजेक्ट किया जाना है। तो यहाँ पे हम एप्पल और बियर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो एप्पल और बियर का हम चेक करने वाले हैं, और डिवाइड बाय एप्पल का सपोर्ट मल्टीप्लाई बियर का सपोर्ट। तो अगर हम दोनों का सपोर्ट चेक करें एप्पल और बियर का, तो देखो कितना आता है। एप्पल और बियर का सपोर्ट, एप्पल और बियर दोनों एक साथ कितनी बार आए, 1 2 3, 3 बार आए। 8 में से 3, 3/8, है ना, कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और उसके बाद एप्पल का ऑब्वियसली हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.5 आया था। एंड बियर का सपोर्ट हमारे पास आएगा, यहाँ पे बियर देखो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, ओ तो ये 6/8 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूले में तीनों वैल्यूज को पुट करके और हम लिफ्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम अगर ट्रांजेक्शन्स देखें तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारी कैलकुलेशन आएगी। अगर बियर देन सोडा परचेज करने का जो ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे सपोर्ट वैल्यू इसकी 1% है और कॉन्फिडेंस 20% है। बियर के बाद बेरीज 0.1% एंड कॉन्फिडेंस 1%। कैन बियर एंड मेल कॉस्मेटिक्स 1% एंड कॉन्फिडेंस इज 1%, ठीक है। क्योंकि अगर बियर परचेज कर रहा है तो मोस्ट ऑफ मान के चलते हैं कि मेल है तो वो मेल कॉस्मेटिक जो है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो हाईएस्ट जो एक्सेप्टेबल है 2.6 के साथ आपका ये वाला रूल है, और उससे पहले 0.3 और फिर 1.0। तो 1.0 तो आपका कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, इसके बारे में तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1% है, इसका मतलब ये फुल्ली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली आज का एसोसिएशन रूल माइनिंग था। तो इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आप लोगों को थोड़ा वो समझ में आया होगा, क्या न्यूमेरिकल है, किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।